आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का प्रश्न है कि रेखा 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0 वृत्त s बराबर 0 को 1,1 पर स्पर्श करती है। यदि वृत्त की त्रिज्या वर्गमूल 13 है तो वृत्त s का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से इस प्रश्न को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। अगर मैं इस रेखा की प्रवणता की बात करूं m, वो क्या होती है? वो x का गुणांक बटे y का गुणांक होती है और ऋणात्मक होती है। मतलब हम एक चिन्ह लगा देते हैं, ऋण आगे लगा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये कट के हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब इसकी प्रवणता जो है वो कितनी आ चुकी है? 2/3 आ गई है। अब देखिए, अब ऐसे समझते हैं कि ये जो रेखा दी हुई है ये किसी वृत्त को स्पर्श कर रही है, ये वृत्त को स्पर्श कर रही है, ठीक है, और 1,1 पर स्पर्श करती है। तो 1,1 का मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं 1,1 ये है, और इसका समीकरण हमें पता ही है कि 2x ऋण 3y धन 1 बराबर 0 धन 1 बराबर 0। देखिए, जो हमारे पास वृत्त है इसका जो केंद्र है, मैंने उस केंद्र को h, k मान लिया। अगर मैंने इसको h, k मान लिया और अगर मैं यहां से एक लंब खींचता हूं इसके ऊपर, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं कि HK जो है HK और 1,1 को मिलाने वाली जो रेखा है, अगर मैं इसको C मान लेता हूं, मैं इसको M मान लेता हूं, ठीक है, और इस रेखा को हम A भी बोल देते हैं, तो जो CM रेखा है उसकी जो प्रवणता और AB की प्रवणता ये एक दूसरे के लंबवत है, तो इनका गुणनखंड जो है वो ऋणात्मक 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं कि प्रवणता AB की गुणा प्रवणता MC की बराबर कितनी होगी? ऋणात्मक 1 के बराबर होगी। और इसकी प्रवणता अभी हमने निकाली थी जो कि 2/3 आई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2/3 गुणा इसकी प्रवणता MC बराबर ऋणात्मक 1। तो M जो प्रवणता है MC की वो कितनी आ गई? वो -3/2 आ गई। अब हम देख सकते हैं, अगर हमें दो बिंदु पता है तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है? वो होता है हमारे पास k ऋण 1 है ना, y2 - y1 बटा x2 - x1 h - 1 बराबर ऋण 3/2। गुणा कर दो इसको, यह आ जाएगा 2k ऋण 2 बराबर -3h धन 3। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 2k धन 3h बराबर 5। ये मेरे पास एक समीकरण बन गया। मैं इसको समीकरण को एक लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रवणता हमने कैसे निकाली है वो लिख देता हूं कि ये प्रवणता का सूत्र जो होता है वो y2 - y1 बटा x2 ऋण x1 के बराबर होता है, ठीक है। ये सूत्र लगा के हमने प्रवणता निकाली थी। अब देखिए, अब मेरे पास एक सूत्र आ गया, एक समीकरण आ गया h और k में, ठीक है, h और k में एक समीकरण आ गया। अच्छा, अब देखिए उसने क्या बोल रखा है कि जो त्रिज्या है हमारी वो वर्गमूल 13 है। इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो वर्गमूल 13 होगी, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं हम CM बराबर, CM क्या आएगा? वर्गमूल के अंदर h - 1 का वर्ग धन k - 1 का वर्ग, ठीक है। दूरी का समीकरण हम जानते हैं कि भैया ये x2 - x1 का वर्ग धन y2 ऋण y1 का वर्ग का वर्गमूल के बराबर आता है दूरी, ठीक है। ये हमने सूत्र लगा दिया। अच्छा, ये किसके बराबर है? देखिए यहां पर, तो h ऋण 1 का वर्ग धन k ऋण 1 का वर्ग का वर्गमूल बराबर आएगा वर्गमूल 13 के, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो ये हमारे पास समीकरण हो जाएगा h का वर्ग धन 1 का वर्ग ऋण 2h धन k का वर्ग धन 1 ऋण 2 के बराबर 13, ठीक है। दोनों तरफ वर्गमूल हट गया वर्ग करने पर। तो अब यहां आप क्या लिख सकते हैं? h का वर्ग धन k का वर्ग ऋण 2h ऋण 2k, और यहां पे बराबर कितना आ जाएगा? 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अच्छा, जो समीकरण नंबर 1 हमने यहां पर निकाला था, मैं इसको क्या कर सकता हूं? मैं ऐसा कर सकता हूं, h का मान लिख सकता हूं, h बराबर 5 - 2k/3 ऐसे लिख सकता हूं।
तो h का मान मैं क्या करूंगा, यहां पर डाल दूंगा, समीकरण नंबर 2 में डाल देता हूं h का मान। तो जो कि कितना है हमारे पास h का मान कि 5 माइनस 2 के बटा 3। तो ये आ गया 5 माइनस 2 के बटा 3 का वर्ग धन k का वर्ग ऋण 2, यहां पर 5 माइनस 2 के बटे 3 ऋण 2 के ऋण 11 बराबर 0। तो देखिए अब ये आगे क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूं यहां पर, तो ये आएगा 25 धन 4k का वर्ग ऋण 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 के आएगा, 20 के बटे में हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, धन हमारे पास यहां लिखा हुआ है k का वर्ग ऋण 2। अच्छा, अगर मैं यहां पे 2 को अंदर गुणा कर, चलो अभी अगले स्टेप में कर देंगे, 5 माइनस 2 के बटा 3 माइनस 2 के माइनस 11 बराबर 0। मैंने क्या करा, पूरे में 9 से गुणा कर दिया। तो जैसे ही मैं 9 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 25 धन 4k का वर्ग ऋण 20 के, ये तो ऐसे ही आएगा, 9 से 9 कट जाएगा, धन 9k का वर्ग आएगा माइनस, अच्छा 9 से जब इसमें गुणा करूंगा तो 3 जो है भाग दे देगा उसमें, तो 3 बचेगा, मतलब 6 हो गए हैं, 6 5 30 धन 6 दूनी 12 के, ये आ जाएगा। और यहां पर माइनस 18 के माइनस यहां पर 99 बराबर 0। अब देखो यहां पे 9 और 4 मेरे पास कितना आ रहा है, 13k का वर्ग आ रहा है। ठीक है, अगला देखो 20k है, 18 और अपने पास यहां पर है 18 और 12, तो ये 20 और 10 30, 30 8 38 हो गया हमारे पास। 38 में से अगर 12 जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बचने वाला है माइनस का 26k, और बाकी जो बचा हमारे पास वो है 104, 99 और 30 जो है वो 129, 129 में से 25 घटाएंगे तो 104 बच जाएगा बराबर 0। अब अगर मैं यहाँ पे 13 से भाग दे देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा k का वर्ग ऋण 2k ऋण 8 बराबर 0। तो अगर मैं इसको हल करता हूं, इसके गुणनखंड करता हूं, तो ये आ जाएगा k का वर्ग ऋण 4k धन 2k ऋण 8 बराबर 0। तो यहां से हमारे पास आ गया k माइनस 4, अगर मैंने k कॉमन लिया ओवेनिस्ट किया तो, धन अगर मैंने 2 ओवेनिस्ट किया तो k माइनस 4 आ गया बराबर 0। तो यहां से k माइनस 4 और k धन 2 बराबर 0, 2 मान आ गए k के। तो यहां से कह सकते हैं k बराबर एक तो 4 आएगा और दूसरा जो है वो k बराबर ऋण 2 आएगा। अब मेरे पास k के 2 मान आ गए, तो इसी तरीके से h के भी 2 मान आ सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे आ जाएंगे, तो h है हमारे पास क्या था 5 माइनस 2 के बटा 3। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं मान रखूंगा तो h बराबर 5 माइनस 2 गुणा 4 बटे 3, एक तो यह मान आ जाएगा मेरे पास कितना 5 माइनस 8 बटे 3, तो ये माइनस 3 बटे 3 बराबर ऋण 1। ठीक है, तो अगर 4 लिया तो ऋण 1 आया, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक बिंदु हमारे पास 4 कोमा ऋण 1, नहीं सॉरी, ये ऋण 1 कोमा 4 आएगा क्योंकि h कोमा k लिया हुआ था हमने, ऋण 1 कोमा 4। अगर मैं दूसरा मान रख रहा हूं यहां पर, दूसरा मान क्या, h बराबर 5 माइनस 2 गुणा माइनस का 2 बटे 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो 5 और 4 9, तो 5 धन 4 बटे 3, मतलब हमारे पास आ गया 9 बटा 3 बराबर 3, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास 3 कोमा माइनस 2। ठीक है, तो हमारे पास h और k की 2 मान आ गए। तो अगर मैं वृत्त का समीकरण ज्ञात करूं तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, देखिए ये आएगा हमारे पास x धन 1 का वर्ग धन y ऋण 4 का वर्ग बराबर 13 वर्गमूल का वर्ग जो कि 13 के बराबर आएगा, या फिर ऐसे होगा दूसरा x माइनस 3 का वर्ग धन y धन 2 का वर्ग बराबर 13। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 उत्तर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।